स्विस बैंक अकाउंट, पनामा पेपर्स, ये सब तो बचकाने तरीके हैं। दोस्तों, आज के अमीर कानून की आड़ में इतना पैसा छिपाते हैं कि सरकारें हैरान रह जाती हैं। एक अरबपति ने अपनी प्रॉपर्टी को 10 देशों में बांटकर टैक्स 0 कर दिया। टेक्नोलॉजी कंपनियां आयरलैंड, नीदरलैंड घूमकर 90% तक टैक्स बचाती हैं। और सबसे मजेदार बात, ये सब 100% लीगल है। जी हाँ, टैक्स बचाने के ये तरीके वो नहीं सिखाते जो आपको गरीब बनाए रखना चाहते हैं। क्या आपको याद है वो वक्त जब वॉल स्ट्रीट पर हड़कंप मचा था? 2008 का वित्तीय संकट कोई दुर्घटना नहीं, एक प्लान किया हुआ खेल था। जब आम लोग अपनी जमा पूंजी गंवा रहे थे, नौकरियां जा रही थीं और बैंक दिवालिया हो रहे थे, तब दुनिया के सबसे चालाक दिमाग इस अराजकता में छुपे सुनहरे मौके ढूंढ रहे थे। $10 ट्रिलियन यानी लगभग 700 लाख करोड़ रुपए हवा में यूं ही गायब नहीं हो गए, बस किसी की जेब से निकलकर किसी और की जेब में चले गए। जब लेहमैन ब्रदर्स जैसी दिग्गज कंपनियां धराशायी हुई तो कुछ लोगों ने सस्ते में शेयर्स, प्रॉपर्टी और पूरी की पूरी कंपनियां ही खरीद ली और आज वो अरबपति बन चुके हैं। ये संकट आम आदमी के लिए तबाही था, मगर अमीरों के लिए डिस्काउंट सेल। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक कैसे खेला? क्योंकि उन्हें पता था हर संकट के पीछे छुपा होता है दुनिया का सबसे बड़ा अवसर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए किस्मत या विरासत चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर बनने की शुरुआत आपकी सोच से होती है। अमीर लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, फैसले लेते हैं और मौके पहचानते हैं। यह छोटे छोटे सीक्रेट उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। इस सीरीज के हर पार्ट में हम आपको ऐसे ही 3 फाइनेंशियल सीक्रेट बता रहे हैं जो अमीर लोग अपनी जिंदगी में रोज इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्थिक गुरु पर, जहां हम आपके लिए निवेश की बेहतरीन जानकारी और आर्थिक सफलता के उपाय लेकर आते हैं। सीक्रेट नंबर 10, अमीर लोग हमेशा अपॉर्चुनिटी पर नजर रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग हर मुश्किल वक्त में भी पैसा कैसे बना लेते हैं? जब आम लोग मंदी, नौकरी जाने या बिजनेस डाउन होने की चिंता कर रहे होते हैं, तब अमीर लोग चुपचाप नए मौके ढूंढ रहे होते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है अपॉर्चुनिटी को पहचानने की आदत। जब भी कोई बड़ा बदलाव या आर्थिक संकट आता है तो आम लोग घबरा जाते हैं और सेफ खेलने लगते हैं। वे खर्च कम कर देते हैं, सेविंग पर ध्यान देते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं। लेकिन अमीर लोग इस मौके को एक नए इन्वेस्टमेंट या बिजनेस की चांस के रूप में देखते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है, आम लोग पैसे निकालते हैं, वहीं अमीर लोग और खरीदते हैं। जब मंदी आती है, आम लोग नौकरी बचाने में लगे रहते हैं और अमीर लोग नई कंपनियां और बिजनेस खरीदते हैं। अमीर लोग बदलाव को लेकर हमेशा जागरूक रहते हैं। टेक्नोलॉजी, बिजनेस, फाइनेंस, हर जगह के नए ट्रेंड्स को ये लोग लगातार फॉलो करते हैं। वे रिस्क लेने से नहीं डरते, लेकिन स्मार्ट प्लानिंग के साथ। हर बड़ी कंपनी और बिजनेस किसी न किसी समस्या का समाधान करता है। वे लोगों की जरूरतों को समझते हैं और देखते हैं कि दुनिया को अभी क्या चाहिए और फिर उसी चीज को मार्केट में लाते हैं। वे मंदी और क्राइसिस में सबसे बड़े मौके देखते हैं। 2008 की आर्थिक संकट के दौरान जब कंपनियां डूब रही थीं, तब कई करोड़पतियों ने उन कंपनियों को सस्ते में खरीदा और आज वो अरबों में खेल रहे हैं। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे होते हैं। वे अमीर होते हैं क्योंकि वे हमेशा नए मौके ढूंढते रहते हैं और उन पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेते हैं। अगर आप भी उनकी तरह अपॉर्चुनिटी पर नजर रखना शुरू कर दे तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर भी पूरी तरह बदल सकता है। सीक्रेट नंबर 11, अमीर महंगी चीजें कैश से नहीं लोन से खरीदते हैं। जब भी हम कोई महंगी चीज खरीदने के बारे में सोचते हैं तो हमारा पहला ख्याल होता है पहले पैसे जोड़ो फिर खरीदो। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे महंगी चीजें कैश देकर नहीं बल्कि लोन लेकर खरीदते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्ज लेना तो बोझ होता है, फिर अमीर लोग इसे क्यों अपनाते हैं? असल में वे कर्ज को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने फेवर में इस्तेमाल करना जानते हैं। जब वे कोई बड़ी खरीदारी करते हैं जैसे कार, रियल एस्टेट या कोई महंगी तो वे अपनी जेब से पैसा खर्च करने के बजाय बैंक के पैसे को इस्तेमाल करते हैं। इससे उनका कैश फ्लो बना रहता है और उनके पास मौजूद लिक्विड कैश को वे उन इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं जो उन्हें और ज्यादा पैसे कमा कर देता है। सोचिए अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आप उन्हीं पैसों से एक महंगी कार खरीद लेते हैं तो आपका पूरा पैसा फंसा रहेगा और समय के साथ कार की कीमत कम होने से आपका पैसा भी कम ही होगा। लेकिन अगर आप लोन लेकर कार खरीदें और उन 50 लाख को किसी ऐसे बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लगाएं जो आपको 12 से 15% तक रिटर्न देता है तो आपकी नेटवर्थ हमेशा बढ़ती रहेगी और आप अपनी कार को भी एंजॉय कर पाएंगे। अमीर लोग अच्छे और बुरे कर्ज का फर्क समझते हैं। वे ऐसे लोन लेते हैं जो उन्हें
फायदा पहुंचा है, जैसे बिजनेस लोन, रियल एस्टेट लोन या लो इंटरेस्ट वाले फाइनेंसिंग ऑप्शन। वे लोन की ईएमआई को अपने इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई से कवर कर लेते हैं, जिससे उन्हें असल में अपनी जेब से कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। इसके अलावा वे टैक्स बेनिफिट का भी पूरा फायदा उठाते हैं। बिजनेस लोन, होम लोन और कुछ अन्य फाइनेंसिंग ऑप्शन पर टैक्स छूट मिलती है, जिससे उनकी टोटल टैक्सेबल इनकम भी कम हो जाती है, यानी वे लोन लेकर भी पैसा बचाते ही हैं। लेकिन यहाँ एक गलती जो आम लोग करते हैं, वे अपनी जरूरत से ज्यादा महंगी चीजें लोन पर खरीद लेते हैं, जो उनके लिए बाद में बोझ बन जाती है। अमीर लोग लोन का इस्तेमाल सिर्फ तभी करते हैं जब वे जानते हैं कि इसका सही फायदा उठा सकते हैं और उनके पास इसे मैनेज करने की स्ट्रेटजी होती है। तो अगली बार जब आप कोई महंगी चीज खरीदने के बारे में सोचें, तो सिर्फ ये मत देखिए कि आपके पास कितना कैश है, बल्कि ये सोचिए कि आप अपने पैसे को कहीं और लगाकर और ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। क्योंकि असली फाइनेंशियल समझदारी सिर्फ कमाने में नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करने में होती है। सीक्रेट नंबर 12, स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं है अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें। जब भी किसी नए इन्वेस्टर से पूछा जाए कि क्या आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो अक्सर जवाब मिलता है, नहीं भाई, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। लेकिन क्या सच में स्टॉक मार्केट रिस्की है, या फिर लोग इसे सही तरीके से समझ नहीं पाते? रिस्क तब होता है जब आप बिना समझे, बिना प्लानिंग के किसी चीज में पैसा लगा देते हैं। लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजी से निवेश करें, तो स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला एसेट है। अमीर लोग इसे एक जुआ नहीं, बल्कि एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। वे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि स्टॉक्स में। स्टॉक मार्केट में असली रिस्क उन लोगों के लिए ज्यादा होता है जो लोग जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में ट्रेडिंग करने लगते हैं और बिना किसी रिसर्च के हाइप वाली कंपनियों में पैसा लगा देते हैं और थोड़ा मार्केट गिरते ही घबराकर अपने स्टॉक बेच देते हैं। स्टॉक मार्केट का खेल उन लोगों के लिए नहीं है जो इमोशनल होकर फैसले लेते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो धैर्य रखते हैं, मजबूत कंपनियों को चुनते हैं और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं। अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिस्क कम रहे। वे सही कंपनियां चुनते हैं और मार्केट के साइकिल को समझते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप 10 साल तक किसी स्टॉक को होल्ड करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको उसको 10 मिनट के लिए भी नहीं खरीदना चाहिए। तो अगली बार जब कोई कहे कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, तो उसे बताइए कि रिस्क गलत फैसलों में है, स्टॉक मार्केट में नहीं। अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, तो स्टॉक मार्केट आपको अमीर बना सकता है, ना कि कंगाल। आपने आज ऐसे 3 सीक्रेट जाने हैं जो अमीर लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आप चाहें तो बाकी लोगों की तरह रिस्क से डर सकते हैं, पैसे बचाने में ही उलझे रह सकते हैं, या फिर अमीर लोगों की तरह मौके पहचानना, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना और पैसों को अपने लिए काम करवाना शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, अमीर बनना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस एक माइंडसेट का ही फर्क है। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी भी बदल सकती है। तो क्या आप उन्हीं पुरानी आदतों में उलझे रहेंगे या एक नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे? और क्या आप तैयार हैं अगला फाइनेंशियल सीक्रेट जानने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला पार्ट आपके फाइनेंशियल गेम को पूरी तरह बदल सकता है।